वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना और फिर उसे डिसेंट्रलाइज्ड करना। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली देखो क्या होता है, एक मैनेजर होता है, उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अब वो सभी फंक्शंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि वो मैनेजर क्या करेगा, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने कुछ अननेसेसरी वर्क, मतलब जो ऐसा लगता है कि नहीं दूसरे कर सकते या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा करना, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब वो जो उसने डिवाइड किया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करता है कि अगर वो काम अच्छा हुआ तो भी उसका नाम किसका आएगा, बॉस का आएगा। अगर वो काम गलत होता तो भी नाम किसका आएगा, बॉस का आएगा। मतलब उसकी गारंटी, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, बट वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने वर्क को क्या कर देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, देखो फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, उसके सक्सेस के लिए अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबॉर्डिनेट। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि जब उन्हें हम काम दे रहे हैं, उस काम के साथ उन्हें क्या दी जाए, अथॉरिटी भी दी जाए, ताकि उस काम से रिलेटेड वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। तो जब उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए जब उन्हें हम क्या देते हैं, अथॉरिटीज़ भी दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अनट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़। मतलब एक ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी टू द पर्सन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, मतलब उस काम को कर सही किया या गलत किया उसके बदले में जवाब देना। टू द पर्सन टू होम वर्क और द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन हैंड ओवर। मतलब जिस पर्सन को काम करने की हमने क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे क्या देना, अथॉरिटी देना, और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी को क्या कर देना, दे देना, ताकि वो काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब पहले हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। फर्स्ट आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। मतलब जो उसे काम दिया गया है, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि उस काम को वो क्या करे, अच्छे से कंप्लीट करे। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, व्हेन ए सुपीरियर असाइन ए जॉब टू सबॉर्डिनेट इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट। मतलब जब कोई सीनियर, मतलब जब कोई बॉस अपने, जब कोई भी बॉस अपने सबॉर्डिनेट को क्या देता है, काम देता है, तो अब इस सबॉर्डिनेट की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसे काम दिया गया उस काम को वो क्या करे, अपने जो काम के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से कंप्लीट करे। ठीक है, वही उसे क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या होंगे, फर्स्ट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसी अदर पर्सन को असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। इट इज़ द सेंसफुल द असेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल। मतलब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या करें, पूरा करें। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का सार क्या है कि हमें अपनी ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। थर्ड क्या होता है, इट गेट्स ऑरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब दे सकते हैं, जब हमारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। मतलब आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब एक बॉस होगा और एक सबॉर्डिनेट होगा, हमेशा बॉस ही क्या करेगा, सबॉर्डिनेट को अपना काम देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। लेकिन अगर दो एम्प्लॉई हैं, दोनों सेम एम्प्लॉई हैं, एक ही पोस्ट पे काम करते हैं, क्या वो एक दूसरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्या होना चाहिए, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन होना चाहिए। सेकंड आती है हमारी अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने की जब पावर हमारे पास आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, कि हमने उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है या नहीं करना, कुछ काम करना है या फिर नहीं करना, उसके बारे में जब हम डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। तो जो फीचर्स क्या होंगे इसके, अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। मतलब हम अपनी अथॉरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब अब हमारा डिसीजन है, लेकिन हम अपने सबॉर्डिनेट को कह सकते हैं कि मेरे भी पे तुम डिसीजन ले लो, तो वो क्या बन जाएगी, अथॉरिटी। इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट। जो अथॉरिटी है वो किससे मिलती है, पोस्ट से मिलती है। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, मान लो ए ग्रेड की पोस्ट पे, तो आपको ज़्यादा
अथॉरिटीज़ मिलेंगी, बी ग्रेड पे उससे कम मिलेंगी, सी ग्रेड पे तो आपको उससे कम मिलेंगी। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी अथॉरिटी भी बढ़ती जाएगी। थर्ड आता है इट मेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल, मतलब अथॉरिटी की हेल्प से आप अपने डिसीजंस को ले सकते हो, डिसीजन लेना पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ होता है अथॉरिटी इज़ द की टू मैनेजरियल जॉब, मतलब अगर आपको मैनेजरियल जॉब को परफॉर्म करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके पास क्या होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पोस्ट दी गई है लेकिन आपको अथॉरिटी नहीं दी गई तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, उसको हम अथॉरिटी नहीं मानेंगे, ना ही हमारा डिसीज़न ले सकते हैं, ना ही हमारा वर्क कंप्लीट होगा। तो डिफरेंस आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी में हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेने की हमारे पास पावर होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ काम को करने की हमारी असाइन, मतलब हमें सिर्फ काम करने को दिया जाता है। सेकेंड है डायरेक्शन टू फ्लो। अथॉरिटीज़ क्या होती है, बॉटम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब बॉस किसको देगा, सबॉर्डिनेट को देगा, ठीक है, ये क्या चलती है हमारी, टॉप टू बॉटम चलती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, बॉटम टू टॉप होती है, क्योंकि सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बॉस के लिए, बॉस रिस्पॉन्सिबल होगा अपने बॉस के लिए कि काम किया या नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलती है। थर्ड आता है